दोष की संपूर्ण रूप से शांति जीवन में इंसान को प्राप्त होती है। संघर्ष से व्यक्ति को कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव बहुत बार देखने को मिलता है, जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि कुंडली के आधार पर अगर हम अपने जीवन को चलायमान रखते हैं, हमारे ग्रहों की जो स्थिति है उस स्थिति के अनुसार अगर हम चलते हैं तो हमें कभी भी समस्या का समाधान करने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि आने वाले 2 महीने के बाद हमारी यह दशा खत्म हो रही है, हमारी खराब दशा आने वाली है। हम थोड़ा संभल करके चलते हैं तो हमें उन दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। अगर ऐसा दौर आता भी है, व्यवसाय में दिक्कत हो रही है, नौकरी में सफलता नहीं मिल पा रही है, किसी भी प्रकार का तनाव महसूस करते हैं, तो किसी भी आश्रम में आचार्य के माध्यम से अपने आप को जोड़ करके उनसे सलाह लेकर के बताए गए मार्ग पर चलें, सफलता जरूर प्राप्त होगी। फिलहाल हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं। जय माता दी। हेलो, शायद कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है, जिसके वजह से आवाज नहीं आ पा रही है। चलिए, तो हम बता रहे थे कि जीवन से जुड़ी समस्या, जीवन से जुड़ी समस्या के विषय में जैसा कि हमने बताया, उस समस्या का समाधान एक ही है कि संयम को रखते हुए हम अपने आप को किसी भी आश्रम से, किसी भी संस्थान से, किसी भी वैदिक आचार्य से जुड़ करके परामर्श लेकर के अगर चलेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। फिलहाल हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं। जय माता दी। जय माता दी गुरु जी। जी, आपका शुभ नाम? जी, शुभ नाम जयशंकर प्रसाद है गुरु जी। जी, बताइए कहाँ से? जी, बिहार से हैं। अपने बहू के बारे में जानना चाहता हूँ गुरु जी। बहू के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। जी जी, क्या नाम है बहू का? बहू का नाम सुनीता है गुरु जी। सुनीता। सुनीता जी का डेट ऑफ बर्थ एक बार हमें बताने का कष्ट करें मान्यवर। 20/8/1985। जी, समय क्या है? 3:15। ये सुबह का है शाम का? नहीं, दोपहर के 3:15। दोपहर के 3:15। जन्म स्थान? जी, जन्म स्थान बिहार है गुरु जी। बिहार में कोई जिला होगा? जी, बिहार में कोई जिला होगा? मधुबनी। 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 जी, कुंडली बहुत ही अच्छी बनती है, पूर्ण राजयोगकारी पत्रिका बनती है। जी, मैं देख रहा हूं कर्क लगन की पत्रिका बनती है, वृषभ राशि है, लग्न के स्वामी चंद्रमा है और राशि के स्वामी जो है शुक्र होते हैं इनकी कुंडली में, और चंद्रमा लग्न में ही विराजमान है इनकी कुंडली में। हम देख रहे हैं शुक्र के ही साथ जी। ये कुछ पेट से संबंधित परेशान रहती होंगी और संतान को लेकर के काफी दिक्कतें होंगी। विवाह को 8 साल हो गए होंगे लगभग, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। जी जी गुरु जी, बस यही जानना चाहता हूँ गुरु जी, संतान को लेकर के देखिए, इनके जीवन काल में मैं देख रहा हूं कि कुंडली तो बहुत अच्छी है, काफी पढ़ी लिखी भी हैं, सर्विस भी करती हैं लेकिन मेन सफलता जो इनको नहीं प्राप्त हो पा रही है संतान को लेकर के, ये समस्या इनके जीवन काल में बनी हुई है, क्योंकि इनका सुख भाव जो है काफी पीड़ित चल रहा है। सुख भाव पीड़ित होने से हम अपने इच्छा के अनुरूप कोई चीज प्राप्त नहीं कर पाते हैं। संतान इनके जीवन में है भी, संतान लिखी भी हैं, और संतान के लिए इनको अपने कुंडली से संतान बाल गोपाल की शांति कराना चाहिए, पूजा करानी चाहिए। वैदिक ब्राह्मणों के माध्यम से संतान बाल गोपाल की शांति, साथ साथ में गुरु, शुक्र, मंगल, सूर्य, इनका प्रॉपर जाप, जैसा आचार्य जी बताएं, पंडित जी बताएं, ऐसा उतना जाप करवा करके और इस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। ये कोई हमारे आपके जीवन में पहली घटना नहीं है।
आप ही नहीं ग्रसित हुए हैं संतान पक्ष को लेकर के। आपने देखा होगा गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में भी दर्शाया है, राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे, पुत्र के लिए वो भी परेशान थे, उनको भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे सुतना ही, गुरु गृह गयो तुरंत महिपाला, चरण लाग कर विनय बिहाला। उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था पुत्र को लेकर के, और वो भी अपने गुरु के पास गए थे, गुरु के चरणों में गिर करके उनसे पुत्र रत्न की प्राप्ति का उपाय पूछा था। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम यश यज्ञ करावा। उस समय यज्ञ किया जाता था, आज के समय में यज्ञ संभव नहीं है। हम बताते हैं आपको पुत्र के विषय में उपाय। फिलहाल हमारे दर्शक लाइन पर जुड़ चुके हैं। जय माता दी। हेलो, लगता है कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है किसी कारणवश। तो पुत्र के उपाय के लिए उस समय राजा दशरथ ने पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया था। आज के युग में पुत्रेष्ट यज्ञ संभव नहीं है, उसके जगह पर संतान बाल गोपाल की पूजा होती है। उसका मूल मंत्र है, मूल मंत्र का जाप कराया जाता है, ब्राह्मण भोज कराया जाता है, बताए गए नियम के अनुसार चला जाता है, तो पुत्र की प्राप्ति होती है। फिलहाल हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं। जय माता दी। जय माता जी। जी जय, क्या नाम है आपका? हरीश शर्मा। जी जी शर्मा जी, कहाँ से? पश्चिम बंगाल से। जी बहुत अच्छी बात है, बताइए शर्मा जी। डेट ऑफ बर्थ बताएं एक बार। जी हमारा डेट ऑफ बर्थ है 4/7 जी 1965। 4/7/1965। जी। जन्म का समय एक बार बता दें। जी जन्म का समय? जन्म का समय रात को 8:40। रात को 8:40। जन्म स्थान कहाँ का है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का आपका जन्म है, बहुत अच्छी बात है। जी। मिथुन लगन की आपकी पत्रिका बनती है और सिंह राशि बनती है। जी। बृहस्पतिवार के दिन का आपका जन्म हुआ है, जी। त्रयोदशी की तिथि थी। बहुत ही सुंदर पत्रिका, बहुत ही राजयोगकारी पत्रिका बनती है। केंद्राधिपति योग कुंडली में बनता है। राजाओं जैसा मान सम्मान आपको प्राप्त करना चाहिए। विदेश में कारोबार होना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। जी जी बिल्कुल। क्योंकि मैं देख पा रहा हूं आपके कुंडली में संपूर्ण रूप से काल सर्प योग बना हुआ है। जी। काल सर्प योग होना कुंडली में अच्छी बात है, होना चाहिए। कुंडली में काल सर्प योग हर बड़े बड़े महापुरुषों की कुंडली में रहा है और अच्छा फल प्राप्त किया है, अच्छा फल दिया है। लेकिन कुछ काल सर्प योग ऐसे होते हैं जो जीवन के पर्यंत काल में व्यक्तियों को काफी कष्ट भी पहुंचाते हैं। जैसे कुंडली का बंधन होना, राहु और केतु के अंडर में सारे ग्रह होने से बंधे होने के कारण वो इंसान के करियर को आगे नहीं बढ़ने देते हैं, दिक्कतें उत्पन्न करते रहते हैं कि हम किस तरीके से जिस भी काम में हाथ डालेंगे वही रुकावट उत्पन्न होगी। बिजनेस के लिए हम हाथ बढ़ाते हैं, वहां भी बाधा उत्पन्न होती है। किसी काम के लिए आप किसी भी ऑफिस में जाते हैं, अगर आप वहां पहुंचते हैं तो ठीक है, कल आप आ जाइएगा। कल बताए गए समय के अनुसार जब आप पहुंचते हैं तो आपको निराशा हाथ में लगती है, आपको जवाब दे दिया जाता है कि नहीं आप रहने दीजिए। तो ऐसी स्थितियां आपके जीवन काल में हमें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि मंगल राहु के साथ आपके कुंडली में, बृहस्पति आपके कुंडली में अकेला सपोर्ट स्थान पर 7वें भाव में बैठा हुआ है, जिससे आपके पत्नी के स्वास्थ्य में भी दिक्कत उत्पन्न होती है। वो पेट से संबंधित परेशानियों का सामना करती होंगी। शरीर में मीठा मीठा दर्द हमेशा बना रहता होगा और आपके भी मानसिक तनाव बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि कोई भी काम में हाथ डालते हैं तो सफलता नहीं मिलती है। हमारे
आश्रम के दिए गए नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। जितने भी दर्शक देख रहे हैं, कोई भी इच्छुक है कॉल करके विधिवत जानकारी प्राप्त कर सकता है हमारे वैदिक आचार्यों के माध्यम से। फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं। जय माता दी। जी जय माता दी। पंडित जी जी, आपका शुभ नाम? मैं विवेक श्रीवास्तव बात कर रहा हूँ रांची से। जी जय सिया राम। जी मैं विवेक श्रीवास्तव बात कर रहा हूँ रांची से। जी आवाज थोड़ा धीमे आ रही है, टीवी का वॉल्यूम कम करके बात करें। सर मैं विवेक श्रीवास्तव रांची से बात कर रहा हूँ। जी 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 हाँ श्रीवास्तव जी, बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं। 20 जनवरी 1986। 1 जनवरी 1986? नहीं 20 जनवरी जी। अच्छा 20 जनवरी 1986। समय? जी समय है रात्रि के 10 बजे। रात्रि के 10 बजे। जन्म स्थान? जन्म स्थान रांची झारखंड। जी जी कुंडली बहुत ही सुंदर बनी है। पूर्ण राजयोगकारी पत्रिका आपकी बनी हुई है मान्यवर। सिंह लगन की आपकी पत्रिका बनती है और कन्या राशि है। लग्न के स्वामी आपके सूर्य होते हैं और राशि के स्वामी आपके पत्रिका में बुध होते हैं, जो कि सुख भाव में ही विराजमान है। सूर्य, बुध, गुरु और शुक्र 4 ग्रह आपकी कुंडली में सुख भाव में विराजमान है। सूर्य के साथ, सूर्य बुध के साथ आदित्य राजयोग भी बनाता है, लेकिन मान्यवर गुरु के साथ में और शुक्र के साथ में होने की वजह से आपके कुंडली में मैं देख पा रहा हूं, तो जो कि ये शुभ ग्रह जो हैं सूर्य के साथ होने से अस्त हो गए। अस्त होने की वजह से किसी भी काम में अगर आप हाथ डालते हैं तो उस काम में रुकावट ही उत्पन्न होती है, कार्य क्षेत्र में बाधाएं ही उत्पन्न होती हैं। पितृदोष संपूर्ण रूप से कुंडली में बना हुआ है जी। इनका आप संपूर्ण रूप से निराकरण करने का प्रयत्न करें। कुंडली बहुत ही अच्छी है। सूर्य को आप जल देना प्रारंभ करें। सर्वप्रथम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी से जल्दी सोकर उठ करके स्नान करने का प्रयत्न करें और थोड़ा सा मीठा डाल करके और सूर्य को जल अर्पित करें। सबसे प्रथम काम आप ये कीजिए। साथ में बृहस्पति भगवान की कर सकते हैं तो हर पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण व्रत की कथा आप करें। किसी पंडित के माध्यम से, जो पुरोहित होंगे आपके, उनको बुला करके सत्यनारायण व्रत की कथा पूर्णिमा के दिन कराएं। यथा उचित 1 से लेकर 5, 7, 12 तक जितने भी हो सकते हैं ब्राह्मण भोज पूर्णिमा के दिन कराने का प्रयत्न करें। जरूर आपकी समस्या का समाधान होगा। जो भी आपका प्रश्न है वो पूर्ण होगी। आप श्रद्धा भाव से सोमवार के दिन माता रानी के मंदिर में जाकर के मां वैष्णो देवी का ध्यान करके आप वहां पर एक चुनरी चढ़ा दीजिए माता जी के नाम से और अपनी मन्नत मांगिए। आपकी जरूर समस्या का समाधान करेंगी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी।